जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की दासी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान कृष्ण की कृपा से आपका सब मंगल होगा। आज हम आपको इस वीडियो में हरियाली तीज की पूजा विधि और व्रत की कथा सुनाएंगे। इस विधि से आप हरियाली तीज की पूजा कीजिए, इससे आपको इस व्रत का संपूर्ण शुभ फल प्राप्त होगा। आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा और आपको पति का प्रेम भी प्राप्त होगा। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारे नए वीडियो आपको जल्दी मिलेंगे। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। कई जगहों पे इसे कजली तीज, श्रावणी तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हरियाली तीज का त्यौहार माता पार्वती व भगवान शिव के मिलन का त्यौहार है। हरियाली तीज के त्यौहार के बारे में ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने 107 जन्म लिए थे भगवान शंकर को अपने पति रूप में पाने के लिए। पार्वती के कठोर तप और 108वें जन्म में भगवान ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से ऐसी मान्यता है कि विवाहित महिलाओं के इस व्रत के करने से उनके पति की आयु बढ़ती है और विवाहित महिला का जीवन सुखी रहता है, उन्हें पति का प्रेम प्राप्त होता है। और यदि यह व्रत अविवाहित लड़कियां करती हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। इस दिन महिलाओं को निराजल व्रत रखना चाहिए। इस दिन का व्रत बहुत ही कठिन होता है। इस दिन व्रत पूजा करने से सुहागिन महिलाओं के पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। यदि पति पत्नी में प्रेम की कमी है तो इस व्रत को आप जरूर करें, इससे आपके पति का प्रेम आपको प्राप्त होगा। हरियाली तीज का व्रत हर व्यक्ति, हर महिला को जरूर ही करना चाहिए। हम साथ में कुछ उपाय भी बताते हैं, आप इन उपायों को इस दिन जरूर करें। इससे विवाहित महिलाओं के पति को लंबी आयु प्राप्त होगी तथा अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होगा। आप हरियाली तीज के दिन मेहंदी जरूर लगाएं। सभी महिलाएं, कुंवारी कन्याएं मेहंदी जरूर लगाएं। हाथों में, पैरों में आप मेहंदी लगाएं, इससे आपके पति की आयु बढ़ेगी तथा सुहाग की रक्षा होगी। यदि आप हरियाली तीज को मेहंदी लगाते हैं तो आपको पति का प्रेम प्राप्त होगा, हर तरह का सुख आपको मिलेगा। यह उपाय बहुत ही आसान है। इस हरियाली तीज पर यह कार्य आप जरूर करें, यह उपाय जरूर करें। हरियाली तीज का व्रत निर्जला किया जाता है। सुबह से लेकर पूरे दिन भोजन व जल इस व्रत में ग्रहण नहीं करते। इस व्रत के दूसरे दिन स्नान व पूजा के बाद ही यह व्रत छोड़ा जाता है। साल भर में कुल 4 तीज मनाई जाती है, जिनमें हरियाली तीज का महत्व सबसे अधिक है। यह व्रत बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, हम आपको हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि बताते हैं। इस विधि से आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इस व्रत वाले दिन आप हरे रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन आप पूरा श्रृंगार करें। सज धज के शाम के समय शिव भगवान के मंदिर जाएं या आप चाहे तो घर पर ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। आप माता पार्वती को रोली व सिंदूर चढ़ाएं। माता पार्वती को गुलाब का इत्र चढ़ाएं, बतासे चढ़ाएं, सूजी के हलवे का भोग लगाएं। भगवान शिव को सफ़ेद फूल, बेलपत्र, धतूरा, भंग चढ़ाएं तथा भगवान शिव को सफ़ेद बर्फी चढ़ाएं और भोलेनाथ का दूध व जल से अभिषेक करें। उन्हें चंदन का टीका लगाएं। पूजा में ध्यान रखें कि भगवान शिव को सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाएं और माता पार्वती को लाल रंग के फूल चढ़ाएं। उन्हें लाल रंग के फूलों से सजाएं। माता पार्वती को अच्छे से सजाएं। दोस्तों, ध्यान रखें कि हरियाली तीज की पूजा शाम के समय ही करें, क्योंकि हरियाली तीज की पूजा शाम को ही की जाती है।
जब दिन व रात मिलते हैं उस समय को प्रदोष काल कहा जाता है। शाम के समय शुद्ध व पवित्र होकर, अच्छी तरह से तैयार होकर, सज धज कर हरियाली तीज की पूजा करें। दोस्तों, हरियाली तीज की पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं। पूजा के लिए आप काले मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बना लें। इन मूर्तियों को पूजा स्थान पर रख दें। सबसे पहले आप भगवान गणेश की पूजा करें विधि पूर्वक। भगवान गणेश को आप भोग चढ़ाएं, पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, दूध, जल से उनका अभिषेक करें और पूजन करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। पूरी श्रद्धा व भक्तिपूर्ण होकर आप हरियाली तीज की पूजा करें। इसके बाद सभी सुहाग की सामग्री आप पूजा में चढ़ाएं और माता को अर्पित करें। माता की पूजा के बाद, भगवान की पूजा के बाद उनकी कथा सुने। आप हरियाली तीज की कथा सुने। इसके बाद सभी सुहाग सामग्री अपने पूजा में चढ़ाई है वह वायन के तौर पर आप सास, ननद, जेठानी को दे सकते हैं। जो भी महिला आपके घर में बड़ी है आप उन्हें यह सुहाग की वस्तुएं दे सकते हैं। कथा पढ़ने के बाद आप उनकी आरती भी करें। आरती सबसे पहले आप भगवान गणेश की करें, इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। पूजा पूरी श्रद्धा व भक्तिपूर्ण होकर करें। सच्चे मन से पूजा करें। बुरे विचार मन में ना लाएं। हो सके तो पूरी रात का आप जागरण करें। अगले दिन फिर सुबह उठकर भगवान शिव, माता पार्वती व गणेश जी की पूजा करें। इस दिन आप माता पार्वती को एक चुटकी सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद आप एक चुटकी सिंदूर अपनी मांग में भर लें। यदि आपके पति देव आपके साथ हैं तो आप उनके हाथों से अपनी मांग भरवाएं। इससे भी बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। पति पत्नी का जीवन सुखद होता है, उनमें प्रेम बढ़ता है। इस दिन भगवान शिव को आप मालपुए का, खीर, हलवे का भोग चढ़ाएं। बाद में उस प्रसाद को गरीबों में बांट दें या फिर ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। उस प्रसाद को अपने पति को भी दें और स्वयं भी ग्रहण करें। इसके बाद सभी पूजा सामग्री को पवित्र नदी में विसर्जित कर दें या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इस प्रकार से पूजा व व्रत को पूरा करें। इस दिन आप हरियाली तीज की कथा भी सुने। आइए हम आपको हरियाली तीज की कथा सुनाते हैं। इस कथा को सुनने से आपको बहुत ही लाभ होगा और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए हम आपको कथा सुनाते हैं। भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए यह कथा सुनाई थी। भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पूर्व तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। तुमने उस समय मुझे पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उस दौरान तुमने सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए। धूप, गर्मी, बरसात, सर्दी, हर मौसम में तुम कठोर तप करती रही। इससे तुम्हारे पिता पर्वतराज काफ़ी दुखी थे। इसी बीच एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने उनसे आने का कारण जाना तो नारद जी ने कहा कि वह भगवान विष्णु के आदेश पर आए हैं। भगवान विष्णु उनकी पुत्री के कठोर तप से प्रसन्न हैं। वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस प्रस्ताव के संदर्भ में आपकी राय जानने के लिए मैं आया हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी से कहा कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करने के लिए तैयार हैं। पर्वतराज की हाँ पाकर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनको विवाह के बारे में सूचित करते हैं। लेकिन जब इस विवाह की जानकारी तुम्हें होती है तो तुम दुखी हो जाती हो, क्योंकि तुमने अपने मन में मुझे अपना पति स्वीकार कर चुकी हो। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे वन में छिपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप में लीन हो गई। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ जाएंगे तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया पर तुम ना मिली।
तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। मैं प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण किया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि तुमने अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हों। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसके फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। इस तरह से हरियाली तीज व्रत की कथा है। आप इस कथा को इस दिन जरूर सुने। इस व्रत के पूरा होने के बाद आप पूड़ी हलवा का प्रसाद बनाएं और उसे भगवान को भोग में चढ़ाएं। पति को भोजन कराएं, इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। यदि आप चाहें तो पूरे दिन का व्रत रखकर शाम की पूजा के बाद भी व्रत छोड़ सकते हैं, लेकिन व्रत पूरा होने के बाद पूड़ी और हलवे का प्रसाद भगवान को भोग में जरूर चढ़ाएं। घर के बड़ों का आशीर्वाद इस दिन जरूर लें। सबके चरण स्पर्श करें। इस प्रकार से आप हरियाली तीज की पूजा करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।